दिल्ली में एक महिला अपने बॉस जिसका नाम अकील खान होता है उस पे आरोप लगाती है कि इसके पास मेरा कुछ अश्लील फोटो है, कुछ अश्लील वीडियो है जिसको वो वायरल करने की धमकी दे रहा है और वो मुझे शारीरिक संबंध बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। अगर मैं ऐसा नहीं करती हूँ तो वो कुछ वीडियो वायरल करने की धमकी देता है और वीडियो वायरल कर देगा। वो महिला पुलिस के पास जाती है, पूरा कंप्लेन दर्ज कराती है, पुलिस कुछ एक्शन ले। उसके बाद ही अचानक ही कुछ दो तीन घटनाएं घट जाती है और इसको जोड़ के जब देखा जाता है तो कुछ अलग ही मामला निकल के आता है। एक बात आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे केसेस जो होते हैं फर्जी होते हैं। लगभग 80% केसेस 70% मान के चलते हैं केसेस फर्जी होते हैं, वो भी रेप के केस में क्या होता है कि आजकल गांव में देखा जाता है, चाहे पूरे भारत में देखा जाता है कि किसी पे कोई गलत इल्जाम लगा देता है। अगर थोड़ी सी दुश्मनी हो तो छेड़छाड़ या रेप का आरोप लगा देते हैं, कुछ और मैटर बढ़ जाए, थोड़ा सा झगड़ा हो जाए तो वो रेप का आरोप लगा देते हैं, कुछ पैसे की लेन देन हो, अगर नहीं देना चाहते हो तो वो भी लगा देते हैं। रेप का मामला बहुत ही संगीन होता है और इस जुर्म के लिए कानून में कठोर सजा का प्रावधान है, दिया जाना चाहिए। लेकिन सरकार ने ये भी किया है कि अगर वो रेप साबित हो तो ऐसा तो अगर बिना सोचे समझे, बिना पुलिस इन्वेस्टिगेशन के, जांच पड़ताल के अगर रेप की सजा मिलने लगे तो बहुत सारे लोग जो है कि फर्जी रेप में अंदर चले जाएंगे, जेल में हवा खाएंगे। इस रेप का आरोप ये सच था या झूठ था, इसके बारे में तो पुलिस अभी जांच पड़ताल कर ही रही है। लेकिन इसके बाद अचानक ही एक मामला निकल के सामने आता है एसिड अटैक का, जिसको पुलिस ने कुछ ही समय में क्रैक कर लिया और उसको एक निरस्त साबित कर दिया कि ये मामला झूठा है। क्योंकि पुलिस के पास बहुत सारे सबूत आ गए थे और पुलिस ने इस पूरे चीज को देखते हुए एक निष्कर्ष निकाला और पुलिस अभी भी जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि ये मामला को क्लियर करने के लिए। नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रकाश स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज की सच्ची घटना दिल्ली के अशोक विहार की है। अशोक विहार स्टेशन, पुलिस स्टेशन। लेकिन हम लोग बात करेंगे जिस घटना के बारे में बताया उसके 2 दिन बाद की। एक 20 साल की लड़की जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी लक्ष्मी बाई करके कोई कॉलेज है भलसवा इलाके में, वहां पे वो पढ़ाई कर रही थी। वो पुलिस के पास जाती है और वो अपने पिता के साथ और कंप्लेन करती है 3 लड़कों पे। वो कहती है कि ये 3 लड़के, जिसका नाम जितेंद्र कुमार, एक का नाम अरमान और दूसरे का नाम ईशान, ये 3 लड़के हैं, उसके साथ कुछ जबरदस्ती करने की कोशिश किए और नहीं बात मानने पे उस पे एसिड का अटैक किया, मतलब तेजाब फेंका। तेजाब फेंकना ये भी एक बहुत बड़ा जुर्म है। आपने देखा होगा कि एक तरफा प्यार में बहुत से लड़के लड़कियों पे तेजाब फेंक देते हैं, उसका चेहरा बर्बाद कर देते हैं। बहुत सारी एसिड की विक्टिम है। ये बहुत ही बड़ा जुर्म है। वो रेप से भी बड़ा जुर्म मुझे लगता है कि ये सब एक ही जुर्म के अंदर में आना चाहिए, उससे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। तो वो कंप्लेन करती है और कंप्लेन करने के बाद है कि पुलिस अपने एक्शन में आती है और तीनों आरोपियों की पहचान की जाती है और उसे पकड़ के लाया जाता है। उससे अलग से पूछताछ हो रही होती है और इस चीज के लिए पुलिस इसके परिवार से, जो रेप की एसिड अटैक की विक्टिम थी, उससे भी पूछताछ करना स्टार्ट करती है। तब जब उधर तीनों लोगों से पूछताछ किया जा रहा था तो वो बोलता है कि सर मैं था नहीं, जैसा कोई भी अपराधी पहले बोलता है कि सर मैं था नहीं। वो भी बोलता है कि मैं था नहीं। तीनों के तीनों बोलते हैं कि सर मैं इस जुर्म में शामिल नहीं हूँ, मैं ऐसा था नहीं। पुलिस अब तथ्य की पहचान करेगी, पहले तो वो सबूत जुटाएगी कि सच में ये आदमी था कि नहीं, या फिर ये झूठ बोल रहा है, कहाँ था, ये सब चीजें। और पुलिस इधर इस लड़की से भी और उसके परिवार से भी पूछताछ करती है। तो वो लड़की जो बयान देती है कि 3 लड़के, जिसका नाम जितेंद्र, ईशान और अरमान, ये तीनों लड़के जो उनके दोस्त होते हैं जितेंद्र के, ये तीनों मिलके इनके साथ ये गलत काम करने की कोशिश करते हैं। नहीं बात मानने पर एसिड अटैक करते हैं। एसिड अटैक का जगह पूछा जाता है। अब जब लड़की से पुलिस पूछताछ कर रही थी और लड़की के पिता से, तो कुछ सस्पिशियस लगा पुलिस को। लड़की के बातों से भी लगा कि ये कुछ गलत बोल रही है। और जब उसका हाथ जला हुआ देखा, पुलिस ने देखा कि सच में तो हाथ जला हुआ है एसिड से, लेकिन पुलिस को उस समय भी कुछ शक हो जाता है और पुलिस इस चीज में जुट जाती है। पुलिस को लगभग 75% भरोसा हो चुका था कि वे लड़के सही हैं और ये लड़की झूठ बोल रही है। लेकिन कुछ समय बाद जब पुलिस इस केस को क्रैक करती है तो पता चलता है इस पूरे केस का मास्टरमाइंड अकील खान है। अकील खान के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि अकील खान कौन है। अब इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले देखिए, मामला यूं होता है, जब उस पे आरोप लगता है तो पुलिस अब इसको पकड़ के अकील खान को पकड़ के लाती है। तब पता चलता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अब सब झूठ क्यों बोल रहे हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण ये है कि एक महिला ने, जिसके बारे में बताया था, उससे 2 दिन पहले ये रेप विक्टिम का जो ये आरोप होता है कि
ये जो आरोप लगता है एसिड अटैक का, ये रविवार को लगता है, लेकिन उससे 2 दिन पहले एक महिला ने, जितेंद्र की पत्नी की मैं बात कर रहा हूँ, वो अकील खान पे केस जाके करती है, थाने में, अशोक विहार थाने में जाके मुकदमा दर्ज करती है। केस करती है कि उसके पास उसका कुछ अश्लील वीडियो है, कुछ अश्लील फोटो है, जो उसे देख के ब्लैकमेल कर रहा है। अब ये क्या मामला इस औरत जितेंद्र की पत्नी और अकील खान के बीच संबंध का है? क्या कुछ आपसी संबंध बने थे, या फिर ऐसे कभी होता है फैक्ट्री में काम करने वाली महिलाओं के साथ जो उसका बॉस होता है वो रोब दिखाने की कोशिश करता है, कुछ गलत वीडियो बना लेता है, बाथरूम का हो चाहे कहीं और का हो, और उसे दिखाने का प्रयास करता है। तो शायद ये भी हो सकता है। इस बारे में पुलिस ने अभी तक खुलासा नहीं किया, इसकी जांच पड़ताल अभी नहीं हो पाई है। लेकिन जब अकील खान का मोबाइल चेक किया गया तो अकील खान के मोबाइल में कुछ अश्लील फोटोज और वीडियो थे जो बाथरूम साइड के बताए जा रहे हैं, और इसके बलबूते पर उस औरत का कुछ शारीरिक शोषण हुआ था, कुछ किया गया था उस औरत के साथ। ये तो सबसे बड़ा मामला हो गया। लेकिन जो केस दर्ज दूसरे दिन हुआ था रविवार को, तो अकील खान ने ही केस दर्ज करवाया था। दरअसल उस दिन एसिड अटैक हुआ ही नहीं। अब एसिड अटैक नहीं होने का ये पूरा बात कबूल करता है कि उसे फंसाने के लिए किया था, क्योंकि उस महिला ने उस पर रेप का आरोप लगाया था, रेप का केस किया था, और साथ में 2 लोगों पे और पे, जो जितेंद्र पे लगाया था, क्योंकि जितेंद्र उसका पति होता है, और 2 लोग अरमान और ईशान उस पे। तो अरमान और ईशान के घर जब पुलिस पहुंचती है तो पता चलता है कि अरमान और ईशान इस अकील खान के दूर के रिश्तेदार हैं। कुछ दुश्मनी हुई थी 2018 में अरमान और ईशान के घर वालों से, जिसमें 2018 में ही अकील खान ने और उसके कुछ लोगों ने मिलके इस दोनों ईशान और अरमान की जो मम्मी होती है उस पे एसिड अटैक किया था। और ये प्रॉपर्टी का कुछ मैटर होता है, जो मंगोलपुर में एक प्रॉपर्टी होती है, इस मैटर के चलते दोनों में झगड़ा पहले से चल रहा है, दोनों रिश्तेदार थे, इसमें झगड़ा चल रहा था। तो इस चीज के लिए इसे वो लपेटे में लेना चाहता था, इसे फंसाना चाहता था। ये इतनी घटिया सोच जो अभी है अकील खान की है। अब इसका तो मामला बता ही दिया कि इसमें जितेंद्र की पत्नी ने केस किया था, क्योंकि उसके फैक्ट्री में वो काम करती थी, जुराब का फैक्ट्री अकील खान का, उसमें काम करती थी, उसको फंसाया। और दूसरा ईशान और अरमान को भी फंसाने के लिए, क्योंकि उसका कुछ प्रॉपर्टी का मैटर मंगोलपुरी में था, तो फंसाया। अब पुलिस को पता कैसे चलता है? जब पुलिस पहली बार उस लड़की से पूछताछ करने आई तो पुलिस को लगा कि जब एसिड का अटैक हुआ तो जगह पता किया गया, तो जगह पे भी एक टीम जाती है, और जब पुलिस ने बताया कि उसने एसिड ऐसे फेंका था तो ऊपर की तरफ, तो कोई भी आदमी जब एसिड का अटैक करेगा तो एसिड के छींटे चेहरे पे जरूर पड़ेंगे, 1-2 बूंद भी हो, 2 बूंद भी हो, पड़ेंगे। वहां उसका कुछ चेहरा को जला हुआ नहीं था। और दूसरी बात होती है कि उसका हाथ आगे तरफ से जला, हथेली जला हुआ था, वो हाथ पीछे की तरफ नहीं जला हुआ था। अगर मान के चलते हैं, अगर चेहरा ढक भी ले पूरी तरह से, तो अगर जो पड़ेगा इस पे तो ये हिस्सा जलेगा, पीछे वाला पार्ट, आगे वाला पार्ट नहीं जलेगा। लेकिन आपने देखा फोटो या वीडियो में तो उसका आगे वाला हाथ जला हुआ है। पुलिस को उसी समय शक हो जाता है, और इधर ये लड़के भी बोल रहे थे कि सर मैंने नहीं किया है, तो ये बात भी हो जाता है। उस जगह पे पहुंचती है। उस दिन क्या हुआ था, दरअसल वो लड़की कहती है कि वो अपने भाई के साथ जा रही थी, उसका भाई बीच रास्ते पे छोड़ देता है और वो चला जाता है वो कॉलेज की तरफ, और वहीं पे वो टेम्पो पकड़ के जाती है और टेम्पो पे ही उतार के वो ये करते हैं। दरअसल उस दिन ये हुआ था कि उसका भाई डेली पहुंचाने जाता था, लेकिन उस दिन उसको पहुंचाने के लिए नहीं गया। ये भी एक शक का बात होता है। जब उससे बाहर पूछा जाता है कि तुम उसे पहुंचाने के लिए क्यों नहीं गए, तो वो कोई झूठ उसका बहाना बनाता है। फिर वो लड़की वहां से इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा करती है, और इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा उस कॉलेज के गेट तक जाती है, लेकिन वो लड़की 300 मीटर पहले ही उतर जाती है। उस जगह की मैं बात कर रहा हूँ, भलसवा इलाके के, उस 300 मीटर पहले उतर जाती है। जब उसे पूछा जाता है कि तुम 300 मीटर पहले क्यों उतरी, उसके पास इस चीज का कोई जवाब नहीं होता है। तो तुम कॉलेज के पास उतर जाती, कोई रिक्शा वाला जो था उससे बात करने को, लेकिन कोई सबूत निकल के नहीं आता है। और पुलिस ये भी पता लगाती है वहां का सीसीटीवी कैमरे के बारे में। वो कहती है कि 3 लोग वो बाइक पर बैठ के आए हुए थे, तो पुलिस वहां का सीसीटीवी कैमरा खंगालती है बहुत सारा, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में कहीं ये तीनों लोग पता नहीं चलते हैं। फिर जितेंद्र कहता है कि मैं जिस दिन ये घटना हुई थी मैं अपनी पत्नी के साथ करोल बाग में था। उसका मोबाइल का लोकेशन खंगाला जाता है, तो सच में उसका मोबाइल का लोकेशन करोल बाग में दिखाता है, CDR सब कुछ निकालने के बाद। इधर ईशान और अरमान उस समय आगरा में थे। जब इनके घर पे पहुंचती है पुलिस, ईशान और अरमान के घर पे पहुंचती है, तो ये दोनों किसी काम से आगरा गए हुए थे, उसका भी लोकेशन सही आता है। अब इस सब चीजों के आधार पर बहुत सारी चीजें इसके विपक्ष में हो चुकी है। पुलिस अब आती है और इस लड़की से अच्छे से पूछताछ करती है। कहती है पुलिस की, तुम्हारा हाथ मैं देख रहा हूँ, लेकिन तुम झूठ बोल रही हो, तुम अगर सच नहीं बताती हो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, मैं ये नहीं समझूंगा कि तुम्हारा हाथ जला है, तुम एक विक्टिम हो। वो अब लड़की पूरा खोल के पूरा बात बताना स्टार्ट करती है कि इन्हीं आपसी रंजिशों के कारण वो ऐसा की, और ऐसा करने के लिए उसके पिता अकील खान ने उसे मजबूर किया था। इस पे वो केस किया था। वो महिला जो होती है इस पे रेप का केस, उसके मोबाइल में अश्लील वीडियो पाया जाता है,
अकील के मोबाइल में जितेंद्र की पत्नी का अश्लील कुछ फोटोज वोटोज बाथरूम का पाया जाता है, उससे वो ब्लैकमेल कर रहा था। और ये पूरा उस 2 दिन पहले जो कंप्लेन करती है, इसी को बचाने के लिए ये ऊपर से कंप्लेन करता है। तो मैंने पहले ही बताया था, केस और कंप्लेन जो होते हैं, बहुत सारे काउंटर जो केस होते हैं, एक किया आपने दूसरा काउंटर किया, तो ये केस में बहुत सारे फर्जी होते हैं। और बहुत सारे केस फर्जी, जब पुलिस इसका जांच पड़ताल करती है, पहले तो एक रिपोर्ट लिखती है, जब जांच पड़ताल करती है तब वो पता चलता है कि केस करने लायक है कि नहीं, तब केस दर्ज होता है। कुछ मामले ऐसे होते हैं रेप के जिसमें तुरंत केस दर्ज किया जाता है, लेकिन वो भी जांच पड़ताल के आधार पर। और इन दोनों का लड़का जो है ईशान और अरमान, इनका तो जमीनी का विवाद था मंगोलपुरी में। इसकी मां से 2018 से विवाद था। 2018 में इसकी मां ने बताया कि अकील खान के परिवार ने, अकील खान ने इस पे एसिड अटैक किया था, ये बात बताया उसने। तो एक कहावत है ना, उल्टा चोट कोतवाल को डांटे, मतलब उल्टा वो खुद विक्टिम और दूसरों पे इल्जाम लगा रहा था। ये कहानी अभी सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही है और हर जगह लिखा जाता है कि एसिड अटैक में पर्दाफाश, एसिड अटैक का उल्टा ही पड़ गया असर, ऐसा कुछ करके आपने देखेंगे तो ऐसा बहुत सारा दिखाया जाता है। ये कहानी दिल्ली में घटी। लोग को सतर्क होना चाहिए, लोगों को किसी दूसरे पे फर्जी इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। मेरी कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।